तीसरे चरण का ये जो रण है वो बेहद खास इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए आप, देश की सियासत के दो दिग्गज, एक बतौर उम्मीदवार चुनाव मैदान में और दूसरे उसी सीट पर जहां से अमित शाह चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, बतौर वोटर अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं यहां गांधीनगर राणेप निशान विद्यालय, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलिंग बूथ है। और देखिए किस तरीके से एक उम्मीदवार के तौर पर अमित शाह पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद हैं। और खास बात यह है कि वोटिंग वाले दिन जो उम्मीदवार हैं वो अलग अलग बूथ पर जाते हैं, रिपोर्ट ले रहे होते हैं, नजर रख रहे होते हैं, लेकिन अमित शाह को इस बात की जरूरत नहीं है। मतलब ये गांधीनगर की सीट जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, एक तरीके से ये बीजेपी का मजबूत गढ़ है और इस सीट पर अमित शाह ने एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर अपनी शुरुआत की, जिसका जिक्र अभी नीरज पांडे भी कर रहे थे कि चाहे दीवारों पर पोस्टर चिपकाना हो या फिर दीवारों पर हाथ से कमल का निशान बनाना हो, वो सब काम करते हुए अमित शाह ने पार्टी में अपनी जगह बनाई और पहचान ऐसी बनाई कि बीजेपी के सबसे बड़े चाणक्य के तौर पर अमित शाह आज देश में पहचाने जाते हैं। और खुद 2019 में लोकसभा चुनाव में डेब्यू इसी गांधीनगर सीट से अमित शाह ने किया। 5.5 लाख से ज्यादा वोटों से यहां पर जीत दर्ज की और अब एक बार फिर 2024 में अमित शाह इसी गांधीनगर सीट से चुनाव मैदान में बतौर कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं। पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सबसे वीवीआईपी वोटर देश के इस तीसरे चरण में वोट डालने के लिए बस पहुंचने ही वाले हैं। यहां राणेप, जहां अमित शाह को देख रहे हैं आप किस तरीके से चहलकदमी करते हुए, इंतजार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वहां जो लोग मौजूद हैं उनमें भारी उत्साह। पहुंचे तो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, लेकिन ये उम्मीद नहीं की थी कि उससे पहले गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंच जाएंगे। मतलब इतना वीवीआईपी कैंडिडेट भी उन्हें अपने सामने नजर आएगा। और इस बीच ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला, चाहे 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो, मतलब आम चुनाव और गुजरात विधानसभा चुनाव, यही गांधीनगर, यही राणेप इलाका और यही निशान विद्यालय, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर वोटर पहुंचते हैं वोट डालने के लिए इसी पोलिंग बूथ पर। और इस बार की ये तस्वीर बेहद खास, आप देख रहे हैं अमित शाह को बेसब्री से इंतजार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भीतर जाते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर अमित शाह तैयारियों का जायजा एक तरीके से आप कह सकते हैं लेते हुए नजर आ रहे हैं और नियम के मुताबिक क्योंकि कैंडिडेट हैं तो भीतर जा सकते हैं और इसीलिए आप देख रहे हैं बिना किसी लाव लश्कर के एक साधारण उम्मीदवार के तौर पर अमित शाह को भीतर जाते हुए। अच्छा, अमित शाह जो है वो खुद नारायणपुरा में वोट डालते हैं, तो नारायणपुरा में जो पोलिंग बूथ है वहां पर अमित शाह जाएंगे वोट डालने के लिए। ये राणेप वाला जो निशान विद्यालय है, यहाँ अमित शाह को वोट नहीं डालना है। यहाँ अमित शाह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए ही पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगी नीरज पांडे के पास। नीरज, लोगों का उत्साह बढ़ता हुआ और साथ ही इंतजार जो है उसको लेकर भी बेसब्री सी नजर आ रही होगी इस वक्त लोगों में। क्या कह रहे हैं लोग, जरा आसपास बात हो सकती है क्या लोगों से? निश्चित रूप में लोगों का इंतजार बढ़ता हुआ, लोग यहाँ पर मौजूद तो हैं, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पर हैं, ये मीडिया ब्लॉक है, यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, पब्लिक के रूप में कुछ ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, आप लोग कहाँ से हैं? हम इधर से ही है। प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं? हाँ। देखिए ये बच्ची भी सुबह सुबह आई। कहाँ से आई हो बेटा? ये अपने सनरियल होम से आए। अच्छा, कहाँ से? सनरियल होम, न्यू राणेप से। प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। वोट डाल दिया कि नहीं? नहीं, अभी बाकी है। अभी मोदी जी देख प्रधानमंत्री जी को पहले उनको फिर वोट डालेंगे। मतलब आप देखिए, यहाँ पर जितने लोग मिल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले वो देखेंगे, यहाँ पर वो जब वोट डाल के निकल जाएंगे तब वो वोट करने जाएंगे। ज़्यादातर यही लोग, आप सुबह से ही देखिए, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और वो सिर्फ इसलिए है कि प्रधानमंत्री को वो अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाहते हैं। और गृहमंत्री अमित शाह ने अभी फिलहाल देखिए स्कूल के अंदर गए, वो वहाँ पर पोलिंग बूथ का जायजा लिया उन्होंने। पोलिंग बूथ का जायजा लेने के बाद अब वो बाहर निकले हैं, फिर वो बाहर आ गए हैं चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने। अब यहाँ से वो कैंडिडेट भी हैं और यही पले बड़े अमित शाह जो ले रहे हैं, बाहर भी भीतर भी, पोलिंग बूथ के भीतर भी एक चक्कर काट आए। इंतजार हो रहा है रोमाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही वहां पर मौजूद हैं और देखिए तीसरे फेज के वीआईपी वोटर हैं अमित शाह, देश के गृह मंत्री, गांधीनगर से चुनावी मैदान में है। 2019 में पहली बार उन्होंने जीत हासिल की थी और एक बार
एक बार फिर से वो बड़ी जीत का दावा लगातार कर रहे हैं। देखिए 2019 की बात करें तो 5.5 लाख वोट से जीते थे गृह मंत्री अमित शाह। 2019 की ये तस्वीर है और इस बार इस फासले को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इस अंतर को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आप 1998 में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत दर्ज की थी। 1999 में लाल कृष्ण आडवाणी जीते थे। 2004 में भी लाल कृष्ण आडवाणी ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। बीजेपी लगातार 1989 से यहां जीतती आ रही है। फिर 2009 में भी एक बार फिर लाल कृष्ण आडवाणी ही जीते। 2014 में भी ये सीट लाल कृष्ण आडवाणी ने जीती। फिर 2019 में इस सीट से अमित शाह चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने जीत हासिल की। एक बड़े अंतर के साथ 5.5 लाख वोटों से वो जीते थे और इस अंतर को अब एक बार फिर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और इसे 5.5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक करने का यहां पर जो दावा है वो किया जा रहा है और इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। गृह मंत्री अमित शाह जो इस वक्त पहले से ही वहां पर मौजूद है और अब इंतजार हो रहा है देश के सबसे बड़े वीआईपी जो वोटर है यानी कि देश के प्रधानमंत्री जो यहीं से अब यहां अपना वोट कास्ट करेंगे और थोड़ी देर बाद वो पहुंचने भी वाले हैं। वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर रुक करते हैं रुमाना आपका। बिल्कुल शिरीन, जरा जल्दी से ग्राउंड पर लेकर चलते हैं दर्शकों को। अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, कितना वक्त लगेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला कब आपके सामने से गुजरेगा? कुछ जानकारी मिल रही है? अपडेट क्या है? रोमाना, उम्मीद की जा रही है अगले 5 मिनट, क्योंकि 7:30 बजे का वक्त दिया गया था और मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये वो निशान जो स्कूल है जहाँ पर प्रधानमंत्री को मतदान करना है उससे करीबन 500 मीटर पहले मैं मौजूद हूँ और ये वो पूरा स्ट्रेच है। लेकिन एक दिलचस्प चीज़ ये है कि अभी भी आपको यहाँ पर गाड़ियाँ चलते हुए नजर आ रही हैं। अमूमन जब प्रधानमंत्री का रूट लगता है तो इस तरीके का नहीं होता है, लेकिन गुजरात उनका गृह राज्य है और इस वजह से जब भी वो गुजरात में आते हैं ये एक तस्वीर देखने को मिलती है। भले प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा हो, कोई भी आयोजन हो, इस तरीके से गाड़ियां तब तक चलती हैं जब तक प्रधानमंत्री का काफिला एकदम पास में नहीं आ जाता है। तो जिस तरह से अभी तक गाड़ियों का मूवमेंट है ये तो नजर आ रहा है कि अगले 5 मिनट का वक्त और है। एक तस्वीर आपको दिखा देता हूं कि लोग किस तरह से अपने घरों के ऊपर जो है खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। अजीत, अगर आप एक और तस्वीर दिखाइए, देखिए मोबाइल हाथ में लेकर के जो है एक परिवार यहाँ पर मौजूद है और वो इंतजार कर रहा है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे। इसके अलावा एक और तस्वीर अगर अजीत आप राइट साइड में दिखा पाए कि ये वो लोगों के घर हैं, घरों की बालकनी में आके खड़े हो गए हैं। जिस बात का भी कुछ देर पहले मैं जिक्र कर रहा था ना रोमाना कि ये लोगों को यहाँ पर ये लोग ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरे इलाकों से आए हैं, लोग अपने घरों से उतर आते हैं, बालकनी में खड़े हो जाते हैं और पूरा रास्ता इसी तरीके से पट जाता है। और क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार प्रधानमंत्री थोड़ा जल्दी आ रहे हैं तो लिहाजा राज्य और ऐसे में गुजरात का हर व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक अपनापन, एक अलग सा ही जुड़ाव महसूस करता है और उसी के चलते जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं ना कि कोई कहीं दूर से नहीं आता है, बस अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं, अपने नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर उनका अभिवादन करना चाहते हैं। और मैं जल्दी से जरा एक बार फिर से आपको लेकर चलती हूँ। हमारे सहयोगी नीरज पांडे वहीं राणेप में निशान विद्यालय के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे वोट डालने के लिए और वहां पर जो वीवीआईपी कैंडिडेट हैं अमित शाह वो पहले से ही पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवानी करने के लिए। एक बार फिर से नीरज के पास आपको लेकर चलते हैं। नीरज, अब तो यहां पर भरमार सी दिखने लगी है, कमल का निशान नजर आ रहा है, पार्टी के पटके, पार्टी के झंडे भी यहां पर नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे वाले पोस्टर भी नजर आ रहे हैं। मतलब उत्साह लगातार यहां पर बढ़ता हुआ आपके इर्द गिर्द। नीरज पांडे जी बिल्कुल, देखिए दरअसल क्या है कि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश के अन्य हिस्सों में के बाद अलग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं रहते बल्कि गुजरात के बेटे के रूप में भी जाने जाते हैं। गुजरात का हर व्यक्ति उनको अपना मानता है। इसीलिए आप देखेंगे तो देश के दूसरे हिस्सों में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल हो, बहुत अलग तरह से हो, लेकिन यहाँ आने के बाद वो बिल्कुल सामान्य की तरह हो जाता है और वो ट्रीट भी करते हैं। आप देखिए वहीं उतर जाएंगे, पैदल चलते आएंगे, लोगों से मिलते हुए आएंगे। अभी आपने गृहमंत्री अमित शाह का नज़ारा देखा कि गृहमंत्री अमित शाह जब आए तो वो पहले बच्चों से मिल रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, क्योंकि वो यहाँ के लिए देश के गृहमंत्री जरूर है लेकिन यहाँ के कैंडिडेट भी हैं, यहाँ के बेटे भी हैं, यहाँ के यहीं से पास में 4 किलोमीटर में उनका घर भी है। यहीं से पिछले 35 साल से यही राजनीति की, जब आदमी राजनीति शुरू करता है तो उस समय पोस्टर लगाता है, बैनर लगाता है, झंडे उठाता है, झंडे लगाता है, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करता है। उस दौरान कितने लोगों के साथ उसका कनेक्शन होता है, कितने लोगों के साथ वो कनेक्ट होता है और उसके बाद धीरे 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 आदमी बढ़ता है। मैं बता तो रहा हूँ कि गृहमंत्री अमित शाह से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं 2004 से लोकसभा का टिकट मांग रहा हूँ, उसके बाद से कंटिन्यू मांगता ही रहा लेकिन मुझे किसी ने दिया नहीं। मुझे मिला कब?
2019 में टिकट पार्टी ने दिया और वो लोकसभा को चुनाव लड़े 2019 में। तो इस तरह जब एक कार्यकर्ता का जो हम लोग देखते हैं कि वो कब सांसद बना, कब देश का गृह मंत्री बना या कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन ये हम लोग भूल जाते हैं कि उनका जो राजनीतिक सफर है वो 35-40 साल का रहता है, क्योंकि एक कार्यकर्ता के रूप में जिलाध्यक्ष रहा है। एक आम कार्यकर्ता के तौर पर किस तरीके की मेहनत अमित शाह ने की है, इसे बताने में अमित शाह कभी गुरेज नहीं करते हैं। वो अक्सर इस बात को खुलकर सबके सामने रखते हैं, जिससे एक आम कार्यकर्ता को प्रेरणा भी मिलती है। और देखिए किस तरीके से वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हाथ मिलाते हुए किसी को निराश नहीं कर रहे हैं अमित शाह। बहुत कम इस अंदाज में नजर आते हैं अमित शाह, लोगों से बेहद घुलते मिलते से नजर आ रहे हैं अमित शाह। अब अमित शाह के लिए भी तो ये घर वाली बात ही है, गुजरात है, गांधीनगर की उनकी सीट है। इस सीट के बारे में अमित शाह कहते हैं कि शायद ही गांधीनगर में कोई गली, कोई घर ऐसा हो जिसके बारे में वो पर्सनली ना जानते हो। यहाँ गांधीनगर में हर गली के हर घर में रहने वाले शख्स को वो नाम से पहचानते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।